पाकिस्तान 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 नाम पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। दिल से पूछो और दिल से पूछ के नवाज शरीफ को इस बात का जवाब दो। बोलो, तकदीर बदलने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे? मस्बत तब्दीली का रास्ता हमारा रास्ता, अवाम की खिदमत का रास्ता हमारा रास्ता, तरक्की और खुशहाली का रास्ता हमारा रास्ता। तब्दीली हम ला रहे हैं, खिदमत को इबादत समझकर, खुशहाली को मंजिल समझकर, अवाम की फलाह को अपना फर्ज समझकर। हिम्मत जुर्रत गैरत वाला, माओ बहनों का रखवाला, बूढ़ों कमजोरों का सहारा, पूरी कौम का एक ही नारा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ को अजीम तर जाना और इस हकीकत का इदराक किया कि इसके बगैर किसी भी दूसरे मकसद की तकमील का तसव्वुर नामुमकिन है। बैनुल-अक़वामी ताकतों के दबाव के बावजूद पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाकर मुस्लिम लीग ने मुल्क की तरक्की की राह में हायल एक बड़ी रुकावट दूर कर दी। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। इस कामयाबी ने पाकिस्तान को न सिर्फ दीगर मुमलिकतों में मुमताज किया बल्कि मुल्क के हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद की दौलत भी हासिल हुई। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को यकीनी बनाने की तरफ मुस्लिम लीग के रहनुमा मोहम्मद नवाज शरीफ का तारीखी इक़दाम था। मुल्क की बिगड़ती हुई माशी हालत को संवारने के लिए मुस्लिम लीग ने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ की। इक़्तिसादी तरक्की की राह हमवार करने के लिए सड़कों का जाल बिछाया। मोटरवे की तामीर पाकिस्तान के लिए तारीखी अहमियत की हामिल है और तरक्की का संग-ए-मील है। इस मंसूबे से न सिर्फ हादसात में कमी हुई बल्कि मुसाफिरों, ताजरों और हर खासो आम के लिए तेज तरीन सफर की सहूलत दस्तयाब हुई। बैनुल-अक़वामी तिजारत के फरोग के लिए बंदरगाहों का क़याम हर मुल्क की अहम जरूरत है। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने मुल्क में तिजारत के लिए ज़राए की कमी को महसूस किया और इस जरूरत को पूरा करने के लिए गवादर बंदरगाह का मंसूबा बनाया और इसे अमली जामा पहनाकर इनकलाबी तब्दीली लेकर आए। बैनुल-अक़वामी सफर और तिजारत के लिए मुल्क के हवाई अड्डे कतन नाकाफी थे। लाहौर और कराची में नए हवाई अड्डों की तामीर से सफरी और तिजारती सहूलतों में इजाफा हुआ और हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आसानी मिली। इसके साथ साथ पहली बार हवाई अड्डों पर ग्रीन चैनल्स बनाए गए जिससे इदारे के हाथों पाकिस्तानी शहरियों और गैर मुल्कियों की बेतौकीरी का सद्देबाब हुआ और हुकूमती इदारों का वक़ार बहाल हुआ। इस सहूलत से पाकिस्तानी और गैर मुल्की शहरियों को दिक्कत और वक्त के ज़िया से छुटकारा हासिल हुआ। चूँकि महसूल सफर के लिए वसूल किए जाने वाला एक टैक्स था जिससे अवाम और ताजिर हजरात पर इजाफी बोझ डाल दिया गया था। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम को इस अफरियत से निजात दिलाई और मुल्क भर में इसका खात्मा किया। पाकिस्तान में मुआसलात का निज़ाम कई खामियों से दोचार रहा है जिससे अवाम के लिए मुश्किलात के साथ कारोबारी अमूर की तकमील में रुकावटें हायल होती थीं। 1990 की दिहाई में मुस्लिम लीग की हुकूमत मुआसलाती इनकलाब लाई और मुल्क के तूल अर्ज में फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जाल बिछाकर इस शोबे में जिद्दत लेकर आई। आज टेलीकॉम का इनकलाब मुस्लिम लीग के रहनुमा मोहम्मद नवाज शरीफ की इन्हीं काविशों का नतीजा है। 90 की दिहाई में ज़वाल के शिकार सरकारी इदारों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए मुस्लिम लीग की क़यादत ने बेशुमार बैंकों और दीगर इदारों में शफाफ निजकारी को फरोग दिया जिससे खसारे के शिकार इन इदारों को इस्तेहकाम मिला और मुनाफा बख्श बनाया गया। इस आसन इक़दाम से लाखों अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए और निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई हुई। पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब लाने के लिए किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की गई। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत हजारों किसानों को ट्रैक्टर फराहम किए गए जो पाकिस्तान में ज़राअत के मैदान में रिवायत से जद्दत की तरफ पहला कदम साबित हुए। पाकिस्तान की ज़राई मईशत का इन्हसार दरियाई पानी की बरवक्त फराहमी पर है। पानी की मुनसिफाना
तकसीम मुल्क के चारों सूबों के लिए एक बड़ा मसला था। 1999 का रिवर अवार्ड मुस्लिम लीग का एक ऐसा कारनामा है जिसकी बदौलत चारों सूबों को पानी के अहम मसले पर इकट्ठा किया गया और इसका एक जामे हल तजवीज किया गया, जो कि बैनुसूबाई हम आहंगी की तरफ मस्बत तब्दीली लाने में अजीम कामयाबी थी। सूबा सिंध में कच्चे में रहने वाले बेजमीन हारी सदियों से गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे और इंतहाई बदतर हालात का शिकार थे। मुस्लिम लीग की क़यादत ने पहली बार इनकी तकलीफ को महसूस किया और इनको खुद मुख्तार बनाने के लिए इनमें जमीनों की तकसीम की। यूं मलकियती हुकूक देकर इनके और इनके खानदान के बेहतर मुस्तकबिल का सामान पैदा किया। मुस्लिम लीग के ऐसे कई मंसूबे हर शोबे में तरक्की की राह उस्तवार करते गए। तब्दीली का ये अमल दिनों पर नहीं बल्कि सालों की कारकर्दगी पर मुहित है, मगर कामयाबियों के इस तसलसल पर एक आमिर की आमरीत ने 1999 में हसूल इक़्तिदार के लिए शब खून मारा। आमरीत के इन 10 तारीख सालों में न सिर्फ तरक्की के रास्ते मजदूद रहे बल्कि इसके असरात की वजह से आने वाले बरसों में भी कई रुकावटों का सामना रहा। 2008 में अवाम के एतमाद से मुस्लिम लीग ने दोबारा सूबा पंजाब में अपनी हुकूमत कायम की और इसी जज्बे से आगे बढ़ी। ये वतन पाक वतन, मेरा वतन, तेरा वतन, इसने रौंदा था मगर हमने है तामीर किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत ने अपने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया और अपने हर दौरे हुकूमत में रिवायती तर्ज सियासत से हटकर अपने अजीम मकासद को तरक्याती मंसूबों की शक्ल में ढालने का सिलसिला जारी रखा। मुस्लिम लीग का यही किरदार और यही सोच अवाम बिलखुसूस नौजवानों के लिए एक बार फिर खुशहाली का पैगाम बना है और जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग होकर हर शोबे में अवाम के लिए खुशहाली की नई राहें खोल रहा है। गैर मौसर तालीमी निज़ाम ने पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा किया। मुस्लिम लीग ने हर बच्चे और नौजवान को यकसा तौर पर टेक्नोलॉजी से आरास्ता बेहतरीन तर्ज तालीम की फराहमी को अपनी तरजीह बनाया। ऐसे तालीमी निज़ाम की तश्कील जो तबकात की तफरीक के बगैर मुल्क के हर बच्चे और नौजवान को महफूज मुस्तकबिल दे, मुस्लिम लीग की कोशिशों का इंतहाई अहम हिस्सा है। दानिश स्कूल्स के क़याम के जरिए हर मजदूर, किसान और मेहनत कश के बच्चों को तालीम का वो मयार फराहम किया है जो किसी भी तालीमी इदारे का खासा है। इन बच्चों को काबिलियत की बुनियाद पर वज़ाइफ और बैरून मुल्क तालीम के ज्यादा से ज्यादा मौके मैसर आ रहे हैं। पंजाब एजुकेशनल एंडाउमेंट फंड एक ऐसा प्रोग्राम जो हर काबिल और मेहनती तालिब इल्म के बैरून मुल्क तालीम के ख्वाब को ताबीर दे रहा है ताकि आला तालीम के हसूल के बाद वो तरक्की की दौड़ में शामिल होकर मुल्क की खुशहाली का जरिया बने। इसके अलावा जदीद 4000 कंप्यूटर लैब्स का क़याम, आला तालीम के लिए वज़ाइफ, लैपटॉप्स की तकसीम जैसे किए गए इक़दामात नई नस्ल को वो एतमाद दे रहे हैं जो इनकी सलाहियतों को दुनिया भर में मनवा सके। ये तब्दीली एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत का रूप धार चुकी है। मुस्लिम लीग ने हमेशा कलील मुद्दत में अब तक कई एक मंसूबों को अमली जामा पहनाया है और तरक्की का पहिया रवा रखने के लिए कलमा चौक फ्लाईओवर, मुगलपुरा फ्लाईओवर, जीटी रोड और दीगर सड़कों की तोसी के मंसूबे मुकम्मल किए हैं जिनके मस्बत असरात तेजी से हासिल हो रहे हैं। इनसे न सिर्फ हादसात में नुमाया कमी हुई बल्कि अवाम के लिए तवील फासले सिमट गए हैं। ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूर पर उस्तवार करने के लिए LTC के तहत नई CNG एयर कंडीशन बस सर्विस का आगाज किया जा चुका है। ये सर्विस अवाम के लिए तेज रफ्तार, बासहूलत और बाकिफायद ट्रांसपोर्ट की फराहमी में मुस्लिम लीग पंजाब हुकूमत की एक कामयाब कोशिश है। गरीब अवाम के लिए बेहतर रिहाइश एक ऐसा मसला है जो हमेशा से नजरअंदाज किया जाता रहा, मगर ये मसला मुस्लिम लीग पंजाब हुकूमत के लिए खुसूसी तवज्जो का मरकज रहा। गरीब अवाम को घर की छत के साथ एक बेहतर मयार जिंदगी की फराहमी पंजाब हुकूमत का ऐसा मिशन बन गया जिसे पूरा करने के लिए तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल बरूए कार लाया गया और अनथक कोशिशों का समर अपना घर स्कीम और आशियाना स्कीम की सूरत में हासिल हुआ। आशियाना स्कीम की बदौलत कम आमदन वाले अफराद को कम कीमत में बेहतरीन रिहाइश की सहूलत फराहम की गई है। सरजमीन पाकिस्तान को कुदरती आफात का सामना रहा है जिनकी तबाही से लाखों अफराद घर की चारदीवारी से महरूम हो जाते हैं, मगर 2010 के सैलाब के बाद हुकूमत पंजाब ने बहाली के लिए तामीर नौ के अमल को बेघर मुतासरीन की जिंदगियों में हकीकी तब्दीली का सबब बना दिया और मॉडल विलेजेस की तामीर से तारीख में पहली बार जदीद तरीन सहूलियात फराहम करके इन्हें मिसाली तर्ज जिंदगी फराहम किया। रोजगार के मौके की फराहमी मुल्क के मुआशी हालात की निशानदही करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब हुकूमत ने नौजवानों में बेरोजगारी के खात्मे के लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को आसान इकसात में जमीन दी ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर मुआशी खुशहाली की राह हमवार करें। पंजाब हुकूमत ने हर फर्द को बाइज्जत वसीला रोजगार की फराहमी के लिए येलो कैब स्कीम का आगाज किया है ताकि हर शहरी मुल्क की तरक्की के धारे में शामिल हो। इस मंसूबे से न सिर्फ अवाम को बावकार रोजगार मिल रहा है बल्कि बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मैसर आ रही है। मुस्लिम लीग ने अवाम की दी हुई ताकत को अवाम के लिए इस्तेमाल किया है और
सुर्ख फीता कल्चर का खात्मा करके अमली तौर पर जमहूरी इक़्तिदार को जिंदा रखा है। यही वो तब्दीली है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग इक़्तिदार की आजमाइश में पाकिस्तानी अवाम के लिए अपने इक़दामात के जरिए लेकर आई। कामयाबियों की ये तवील फहरिस्त उस सफर का हासिल है जिसका आगाज मुस्लिम लीग ने 1990 में किया। अवामी खिदमत के लिए मुस्लिम लीग का ये मुनफरिद और ठोस अंदाज़े अमल उस सोच का तर्जुमान है जो मेहनत, खुलूस और सच्चाई पर पुख्ता यकीन का अक्कास है। सियासी रिवायात में तब्दीली की जो बुनियाद मुस्लिम लीग ने रखी है वो यकीनन मुल्क की तरक्की की मंजिल करीब से करीब तर कर रही है। मुस्लिम लीग ने अवाम को तब्दीली के ख्वाब नहीं दिखाए बल्कि अपने अमल से ये साबित किया है कि पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए अगर किसी ने दर्दमंदी और इखलास से काम किया है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। तब्दीली इस तंजीम का नारा नहीं बल्कि इसका माजी, हाल और मुस्तकबिल है। पाकिस्तान के अवाम ने मुस्लिम लीग को आजमाया और आइंदा भी मुस्लिम लीग इस आजमाइश पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान 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 नाम पाकिस्तान 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान 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 मोहब्बत अमन है और इसका है पैगाम पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान